वो यहाँ आई, उसने बोला मैं जहर खा लूंगी। उसके घर वालों से बात हुई, बोला एक बार उसको भेजो हम समझाएंगे। गई तो फिर वहां से उसने मतलब चाल चलन ही चेंज कर दिया। मैं यहाँ लीगल वे में रह रहा हूँ, मेरे पास सब चीज है। जिसके लिए गई थी शायद उसने उसको छोड़ दिया। तो मेरा नाम है विक्रम कुमार नागदेव, जिसपे 2-3 दिन से बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं किशोर कोडवानी के थ्रू और निकिता के नाम से। वो उनका काम है सिर्फ अनशन बातें करना। निकिता से मेरी शादी हुई थी 2020 में। उसके पिताजी ने किसी तरह उसकी शादी करवा दी थी, तो वो शादी के लिए एग्री नहीं थी। वो यहाँ आई, उसने बोला मैं जहर खा लूंगी। 15 दिन बहुत आराम से रही। 15 दिन बाद जैसे कोविड लगा, कोविड के बाद उसने रोना शुरू किया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। मुझे जबरदस्ती भेजा गया है। उसके घर वालों से बात हुई, बोला एक बार उसको भेजो हम समझाएंगे। गई तो फिर वहां से उसने मतलब चाल चलन ही चेंज कर दिया। फिर बोलना शुरू किया मेरा मन होगा आऊंगी, तुम आओ तुम आओ। हमने सर 2 साल तक हमारे पापा ने प्रयास किया, पंचायत से हमारे जो बड़े हैं सबसे उनसे बात करवाई। जो वर्ड उन्होंने बोला है कि अपने घर वालों चाचाओं के पास भेज के बेइज्जती करवाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी के घर नहीं गई, वो सिर्फ बातें कर रही है और सिर्फ ब्लैकमेल कर रही है। उसने प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि विक्रम को डिपोर्ट करवाया जाए। सर डिपोर्ट का कोई एक रीजन बताइए ना। डिपोर्ट का, मैं यहाँ लीगल वे में रह रहा हूँ, मेरे पास सब चीज है, LTV है और पूरा लीगल वे में रह रहा हूँ। कोई मैं गलत गैर कानूनी रह नहीं रहा जो मुझे डिपोर्ट किया जाए। सिर्फ लड़कियों को मिलेगा प्रधानमंत्री का, हमें नहीं मिलेगा। हम लड़के इसीलिए, हमने क्या गुनाह किया है? आप उसको बुलाओ। लड़की शादी के बाद अपने पति के घर आती है, ना के पति को बुलाती कि तुम पाकिस्तान आओ। क्यों जाऊं मैं? प्रयास किया उसको वापस बुलाने का? 3 साल प्रयास किया सर। और पिछले एक सवाल और, 5 साल हो गए उस लड़की को गए हुए, आज क्यों वो उठी है? पिछले 5 साल से वो किसके साथ थी, कहाँ थी? जिसके लिए गई थी शायद उसने उसको छोड़ दिया। तभी उसको वापस मेरी याद आ रही है कि मेरा पति है मिस्टर नागदेव। कभी उसने मेरा नाम नहीं लिया था कि विक्की विक्रम करके, ठीक है। आज 5 साल बाद क्यों वो जागी है? मुझे सरकार से ये सवाल पूछना है। और जो किशोर कोडवानी है वो तो यही ब्लैकमेलर, उसकी जांच की जाए। पहले तो मैं बोल रहा हूँ उसकी जांच की जाए और फिर लड़की से पूछा जाए। लड़की का नंबर मैं आपको देता हूँ। लड़की से पूछा जाए कि पिछले 5 साल से वो किसके साथ थी। हम भी यहाँ डिप्रेशन में थे। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से? मैं बोल रहा हूँ सर, मैं डिपोर्ट का कोई एक रीजन दे दीजिए। मैं तो चाह रहा हूँ सरकार बिल्कुल आगे आए, हल निकाले। क्या हल है? प्रधानमंत्री जी से कोई अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहता हूँ, ऐसे जो संस्थाएं खोल रखी हैं ब्लैकमेल करने के लिए, नाम नहीं लूंगा, बट उनको बंद कराया जाए। मानसिक, बिल्कुल मुझे मानसिक उन्होंने टॉर्चर कर रखा है। उसने मुझसे डिटेल ली, अब मुझे उस डिटेल के बिना पे वो कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है बार बार। उसको पैसों की डिमांड है बस, किशोर को। अच्छा, आपने दूसरी सगाई कर ली, अब शादी भी करने जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं सर। 5 साल हो गए, वो मेरी 32 साल एज हो गई है। वो जबरदस्ती मतलब उसको कुछ मौका मिला है बात करने के लिए, और कुछ नहीं है। कब तक सर मैं बैठूंगा बताइए ना। हमारे समाज में 18-20 साल के लड़कों की शादी होती है। हाँ सर, सगाई। ये सिर्फ कोई ब्लैकमेल कर रही है महिला आपको? यही निकिता नागदेव ब्लैकमेल कर रही है। आप मेरे नाम पे देख लो, आज तक आपको एक ट्रैफिक चालान नहीं दिखेगा। बस 12 साल हो गए मेरे को आए हुए। क्यों मेरे नाम पे इतना वो किए जा रहे हैं, जबकि हम पहले गए थे। आपने तलाक के लिए भी उसको नोटिस भेजा? बिल्कुल भेजा है सर, नहीं बिल्कुल भेजा है, नहीं भेज दे रही। और उससे पाकिस्तान डिपोर्ट क्यों करवाना चाह रहे मुझे कोई? मैं यार गैर कानूनी रह रहा हूँ तो आप मुझे डिपोर्ट करवाओ। कलेक्टर ऑफिस ने बुलाया था मुझे 4 महीने पहले, मैंने सब सबमिट किया था। उन्होंने कहा आप अप्रूव्ड हो, आप रहो, आपको कोई भी नहीं भेज पाएगा।